नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र मिश्रा संस्कृत प्रबोध इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पर शिशुपाल वध को पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने 68 श्लोकों को पढ़ लिया है। नारद जी श्री कृष्ण जी से रावण के वध की कथा का वर्णन कर चुके हैं, उसकी महिमा का वर्णन कर चुके हैं। अब उसका जो दूसरा जन्म है शिशुपाल का जन्म, उसको बता रहे हैं कि शिशुपाल वही है, पूर्व जन्म का शिशुपाल वही शिशुपाल है, माने जो पहले रावण था। यद्यपि इसने अपना नाम शिशुपाल रख लिया है, अब ये मानव देह में आ गया है, इसने अपने आप को छिपा लिया है, लेकिन जैसे नट नहीं होता है, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, भले ही वो कई भूमिकाओं में काम करे, नट कई भूमिकाओं में आए, फिर भी अपने स्वभाव को जिस प्रकार से वो नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से इसने अपने देश वेश को बदल करके भी अपने आप को, अपने स्वभाव को, अपनी दुर्जनता को नहीं छोड़ा है। इसी बात को यहाँ पर नट से उपमा देते हुए, मतलब उपमा अलंकार है, उपमा देते हुए ये इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए, अथोपपत्तिम छलना परोपराम अवाप्य शैलूष इवैस भूमिकाम तिरोहितात्मा शिशुपाल संज्ञया प्रतीयते संप्रति सोप्यसः परैः। अथोपपत्तिम, अथ माने इसके बाद, उपपत्तिम यानी कि जन्म को, उपपत्तिम यानी कि जन्म को, छलना परह माने ठगने वाला, अपराम उपपत्तिम अर्थात दूसरे जन्म को, अवाप्य यानी प्राप्त करके, शैलूष इव यानी नट की तरह, एष माने यह, भूमिका माने भूमिका को। जिस प्रकार से शैलूष अन्य भूमिका को प्राप्त करके लोगों को छलना माने कि वंचन करता है, ठगता है, उसी प्रकार से यह शिशुपाल भी अपराम उपपत्तिम, अब अन्य जन्म को पा करके, और शिशुपाल संज्ञा, शिशुपाल संज्ञा माने नाम है जिसका, इस नाम वाला यह, इस नाम से यह तिरोहित आत्मा, अपने आप को तिरोहित करके, छिपा करके, प्रतीयते संप्रति, संप्रति माने अब, प्रतीयते माने प्रतीत हो रहा है, सोपि माने रावण होते हुए भी, सह अपि माने सह माने रावण, एव रावण ही है फिर भी, असह परैहि, असह का मतलब है वह नहीं, परैहि माने अन्य लोगों के द्वारा, असह न सह वह नहीं है, इस प्रकार से ये प्रतीत हो रहा है। इसी बात को बता रहे हैं यहां पर कि अथ संप्रति छलनापरः एषः, अथ माने अनंतर, किसके अनंतर, रावण नामक राक्षस की देह त्याग करने के बाद, संप्रति माने इस समय, छलनापरः माने लोगों को छलने में तत्पर, एषः माने यह, रूपांतर को धारण करने वाले नट के समान, शैलूषः भूमिकामिव माने कि जिस प्रकार से नट दूसरी भूमिका को धारण करता है, उसी प्रकार से अपराम उपपत्तिम माने कि दूसरे जन्म को अवाप्य यानी प्राप्त करके, शिशुपाल संज्ञा माने शिशुपाल नाम से छिपाए हुए स्वरूप वाला, तिरोहितात्मा, सोपि माने वह, रावण होते हुए ही, वह ही जो रावण ही है, फिर भी परहि माने लोगों के द्वारा अन्य ही समझा जा रहा है। तो इसमें उपमा अलंकार है। और यथा एक एव शैलूषः, एक ही शैलूष होता है, लेकिन रूपांतर को धारण करके उस देश की भाषा, उस देश के बदलने से अन्य की तरह प्रतीत होता है। तद्वद अयमपि मानुष देह परिग्रहात्, मनुष्य की देह धारण करने के कारण अन्य की तरह प्रतीत होता है। दौर्जन्यम तो तद्वदेव, इसकी दुर्जनता तो उसी प्रकार की है, इसलिए अवश्यम संहार्य, अवश्य इसको मार डालना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा, इसमें उपमा अलंकार है, ठीक है। अब शिशुपाल के स्वरूप और पराक्रम का वर्णन करते हैं, और इसकी दुर्जनता को त्रिभिः श्लोकैः आविष्करोति, इसकी दुर्जनता को 3 श्लोकों के द्वारा बता रहे हैं। स बाल आसीद वपुषा चतुर्भुजो, मुखेन पूर्णेन्दु निभस्त्रिलोचनः, युवा कराक्रांत महीभृदुच्चकैः, असंशयं संप्रति तेजसारभिः। स बाल आसीत, वह बाल मतलब कि बालक जब था, आसीत माने था, तब वपुषा, वपुषा यानी कि अपने शरीर से, चतुर्भुज यानी 4 भुजा वाला विष्णु था, माने कि मानो विष्णु की तरह था। और मुखेन पूर्णेन्दु निभः, मुख से, उसका मुख चंद्र था, मुख से पूर्ण इंदु, पूर्ण इंदु मतलब संपूर्ण चंद्रमा, निभ का मतलब होता है समान, संपूर्ण चंद्रमा के समान था।
त्रिलोचनः, और 3 आंखों वाला मानो वह शिव के समान था। जन्म लेते ही था वो। हाँ, जब वह बाल था तब। और आजकल भाई साहब जब युवा है, अभी क्या है वो युवा है, अभी क्या है युवा, तो संप्रति माने अभी, युवा है तो असंशयम माने निश्चय ही, तेजसा माने तेज से, रवि ही मानो रवि के समान है, उच्चकई, क्योंकि ये ऊंचे ऊंचे जो महीभृत यानी पर्वतों को कर माने अपनी किरण से आक्रांत अर्थात आच्छादित कर रखा है। सूर्य ने अपनी कर यानी किरणों से आक्रांत यानी आच्छादित कर रखा है किसको, महीभृत यानी पर्वतों को, उच्चकई माने ऊंचे ऊंचे। और यही श्लेष हो जाएगा। श्लेष होकर के भाई साहब इसका जो है 2 अर्थ निकलेगा। क्या, कर माने टैक्स, कर माने टैक्स, और आक्रांत का मतलब होता है नियंत्रित, टैक्स के द्वारा नियंत्रित कर रखा है महीभृत यानी राजाओं को, उच्चकई माने श्रेष्ठ, बड़े बड़े राजाओं को जिसने क्या कर रखा है, अपने माने टैक्स से क्या कर रखा है, आक्रांत यानी उनको दबा रखा है, नियंत्रित करके रखा है। ऐसा वो कौन है, युवा माने कि जवान तरुण, वह संप्रति यानी कि आजकल जो शिशुपाल है, वह तेजसा माने अपने तेज के द्वारा मानो रवि है, असंशय माने निश्चित रूप से मानो रवि है, क्योंकि ये दोनों विशेषण जो हैं रवि में भी जा रहे हैं और उसमें भी जा रहे हैं। कर, टैक्स और किरणें, आक्रांत माने नियंत्रित करना और ग्रहण करना, और महीभृत यानी पर्वत और राजा, उच्चकई माने श्रेष्ठ, तो ये दोनों में विशेषण घट रहे हैं। इसलिए यहां पर श्लेष, अब देखिए भाई साहब श्लेष भी है कराक्रांत महीभृत उच्चकई, और मानव भर रवि के समान है, सूर्य के समान है, तो श्लेष से, श्लेष उपयोगी है इसके लिए, तो श्लेष से अनुप्राणित इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और सह का मतलब क्या है, सह माने शिशुपाल, और यहां पर चतुर्भुज, त्रिलोचन इत्यादि के जैसा है, यानी कि विष्णु और त्रिलोचन यानी शंकर, तो हरिहर के समान है वह, उसको जीतना अत्यंत कठिन है, वह अत्यंत दुर्धर्ष है, इसी बात को इसमें बता रहे हैं। और हमको अलंकार इस चीज इसमें याद रखना है कि श्लेष से अनुप्राणित यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक बार देख लेते हैं अन्वय को। सह माने वह शिशुपाल, बालः मतलब शिशु दशा में, वपुषा चतुर्भुज, शरीर से चतुर्भुज यानी कि विष्णु तुल्य था, नारायण तुल्य था, मुखेन पूर्णेन्दु निभः, मुख से पूर्ण चंद्रमा के समान था, और त्रिलोचन माने 3 नेत्रों वाला शंकर के समान था। युवा, जब युवा होता हुआ, कराक्रांत यानी कि टैक्स से राजाओं को बस में करने वाला, महीभृत यानी राजाओं को, उच्चकई ऊंचा यानी ऊंचे ऊंचे राजाओं को बस में करने वाला, श्रेष्ठ राजाओं को बस में करने वाला, तेजसा रवि ही, वह किरणों से पर्वतों को आक्रांत करने वाला। ये भी देखो, कर यानी कि किरणों से आक्रांत करने वाला, महीभृत यानी पर्वतों को, वह तेज से मानो रवि ही, असंशय माने निश्चित रूप से मानो सूर्य है, सूर्य ही था। चलिए, तो यहां पर क्या है, श्लेष से अनुप्राणित यहां पर उत्प्रेक्षा है, और यहां पर पूर्णेन्दु निभा कहा है, यानी कि चंद्रमा के समान, इसको पूर्णेन्दु यानी चंद्रमा के समान कहा है मुख से, इसलिए यहां पर उपमा भी है और इनका संसृष्टि है। अब हरिहर इत्यादि की तुल्य महिमा वाला होने के कारण वह अत्यंत दुर्धर्ष है, उसको हराना अन्य लोगों के द्वारा बहुत मुश्किल है, इसलिए आप ही उसको मारने में सक्षम है, इसलिए आप उसको अवश्य मार डालिए। ठीक है, अगले श्लोकों को लेकर के हम अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।